बीकानेर जिला के एक छोटे से गांव की रहने वाली अंबिका को एक दिन बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आई कि उसके साथ क्या हुआ। उसके ससुर ने जब उसे खींचकर जोर से एक थप्पड़ मारा तो वहीं पर बेहोश हो गई। उसके ससुराल के लोग कहने लगे, तुम्हारे ऊपर खर्चा करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तुम अपना बैग पैक करो और यहाँ से चली जाओ। नमस्कार दोस्तों, अंबिका लोहाटी की जन्म एक ज्वाइंट फैमिली में हुई थी, जहाँ पर 20 से 25 लोग एक साथ रहते थे। अंबिका अपने गाँव में ही रहकर 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की, फिर असम शिफ्ट हो गए, क्योंकि असम में उसके दादा परदादा का कपड़ा का बिजनेस था। जिस वक्त अंबिका असम में शिफ्ट हो रही थी, उस समय बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो गांव में रहती थी और शहर जा रही थी। लेकिन उसे पता नहीं थी उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी समस्या इंतजार कर रही है। कुछ दिन असम में रहने के बाद उसके पिता को उसके घर वाले घर से बाहर निकाल दिए, और कपड़ों का बिजनेस था तो उसके पिता को बंटवारे में पुराना माल दिया गया, और साथ साथ उस समय अंबिका के पिता के ऊपर 35 लाख रुपए का कर्जा था। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद उन लोगों की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। उसके घर में खाने की कमी होने लगी, और एक समय ऐसा भी आया कि अंबिका के फैमिली सोचने लगे कि शाम का खाना कहां से मिलेगा। उस वक्त अंबिका सिर्फ 13 साल की थी। वो अपनी घर की परिस्थिति देख रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। उस समय उसकी मम्मी साड़ियों पर फॉल लगाती थी। अंबिका अपने मम्मी को देख देख कर उसके कामों में हाथ बटाने लगी, और उन्हीं कुछ पैसों से घर खर्च चलाने लगी, क्योंकि उसके पिता को तो पुराना माल दिया गया था, जिसके कारण उसका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था। अंबिका साथ साथ 9वीं की भी पढ़ाई कर रही थी। कुछ साल ऐसे ही गुजर गए। फिर अंबिका जब 19-20 साल की हुई तो उसके घर में अंबिका की शादी की चर्चा होने लगी। अंबिका ने अपने घर वालों से कहा भी कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है, तो उसके दादा कहने लगा, तुम घर की बड़ी बेटी हो, तुम्हें शादी करनी होगी। फिर कुछ दिनों बाद अंबिका की शादी हो गई और अपनी ससुराल चली गई। शादी से पहले अंबिका ने देखी थी कि नई बहुओं को 1 महीने तक घर का कोई भी काम करने नहीं दिया जाता है, लेकिन अंबिका की लाइफ में तो कुछ अलग ही किस्सा लिखी हुई थी। अंबिका को ससुराल गए 2 दिन भी नहीं हुए थे कि उसकी सास कहने लगी, तुम्हें ये काम करना है। अंबिका ने मन में सोचा, शायद मेरी किस्मत खराब है, और अंबिका ये बात अपने मम्मी पापा को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि उन लोगों की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। फिर अंबिका घर का सारा काम करने लगी। शादी को 10 ही दिन हुए थे, तभी उसकी मौसी का कॉल आया। अंबिका ने कॉल उठाया तो उसकी मौसी कहने लगी, फोन तुम्हारे ससुर को दो। अंबिका ने अपने ससुर को फोन दे दिया। तभी उसकी मौसी कहने लगी, तुम्हारी बहू अच्छी है ना, काम तो सही से करती होगी, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसकी मौसी का रिश्तेदार था। तभी उसके ससुर जोर से चिल्लाने लगे, कहने लगे, सुबह 8 बजे उठती है, ये काम नहीं करती, वो काम नहीं करती, दिन भर सोती रहती है। तभी अंबिका ने कहा, पापा आप मौसी से झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती, मैं तो सारा काम करती हूँ। तो उसके ससुर ने अंबिका को जोर से एक थप्पड़ मार दिया। अंबिका वहीं पर सुन्न हो गई, उसे कुछ भी समझ नहीं आई। लेकिन हैरानी की बात यह है, उसके पति और सास भी वहीं पर खड़े हुए थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। अंबिका रोती हुई अपने कमरे में चली गई। फिर कुछ समय बाद उसके पति जब कमरे में आया तो अंबिका बोली, ने अपने पापा को क्यों कुछ नहीं बोला, जबकि मैंने तो ऐसा कुछ गलत नहीं किया था। तो उसके पति कहने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे पापा ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। उस समय अंबिका के पैरों तले जमीन खिसक गए, क्योंकि जब कोई भी लड़की शादी होकर जाती है तो उसके सास ससुर देवर देरानी ये सब बाद में होता है, सबसे पहले पति होता है, और वही पति ने सब कुछ देखने के बाद भी मुंह मोड़ लिया। अंबिका उस दिन पूरी रात रोती रही। जब सुबह उठी तो सबसे पहले अपने पति को बोली, तुम्हें क्या चाहिए, तो उसके पति कहने लगा, सुबह 5 बजे उठना होगा। तो अंबिका बोली, वो तो मैं कर रही हूँ, और बताओ। तो उस समय उसके पति के पास बोलने के लिए कोई जवाब नहीं था। उन लोगों को सिर्फ काम से मतलब था। अंबिका को उस समय लगा कि ये लोग बहू लेकर आई है या नौकरानी लेकर, क्योंकि दिन भर अंबिका अकेली घर का सारा काम करती थी। अंबिका चाहकर भी ये बात किसी को नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उनके शादी को हुए 10 दिन हुए थे, और उसके पिता उतना सक्षम नहीं थे कि अंबिका को घर में बैठाकर खिला सके। 5-6 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। अंबिका को उस समय घर में बहुत घुटन महसूस होती थी, तो उसने सोचा कि उसे बाहर जाकर काम करना चाहिए। फिर अपनी कजन बहन को कॉल किया और बोली, प्लीज तुम जहाँ काम करती हो मुझे भी वहाँ लगवा दो, ताकि मैं थोड़ी बहुत परेशानी से दूर हो जाऊं। फिर उसकी बहन ने बोली, ठीक है, लेकिन 1000-1200 रुपए मिलेगा। अंबिका ने कहा ठीक है, और ज्वाइन हो गई। उसके पति का कपड़ों का शॉप था, और साथ साथ उसके पति कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करता था। अंबिका को ट्रेडिंग के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज थी, क्योंकि अपने पति को ट्रेडिंग करते हुए देखती रहती थी। फिर कुछ समय बाद अंबिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। अंबिका जब डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। अंबिका को समझ नहीं आ रही थी कि उसे खुश होना चाहिए या फिर उदास होना चाहिए, क्योंकि अंबिका अपने लाइफ को ढंग से संभाल नहीं पा रही थी। फिर उसकी सास उसे कुछ गोलियां लाकर दी और बोली, इसे खा लो। अंबिका ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी।